आज जो बात हम समझने जा रहे हैं वह साधारण बात नहीं है। यह केवल मन की पीड़ा को शांत करने की कोशिश नहीं है। यह केवल किसी घटना का विश्लेषण नहीं है। आज हम एक बहुत गहरी बात को छूने जा रहे हैं कि लोग हमें धोखा क्यों देते हैं। धोखा बाहर से दिखाई देता है, पर उसकी जड़ हमेशा भीतर होती है। उसकी शुरुआत किसी व्यक्ति से नहीं होती। उसकी शुरुआत मन, चेतना, ऊर्जा और बहुत पुराने संस्कारों से होती है। लेकिन इस विषय को समझने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपने को बिल्कुल खाली छोड़ना पड़ेगा। यह ज्ञान चलते चलते, काम करते करते, भागदौड़ में सुनने लायक नहीं है। इसको सुनने के लिए आपको अपने को पूरी तरह शांत रखना होगा, जैसे आप अपने भीतर उतर रहे हो, जैसे आप अपने जीवन को पहली बार बिना किसी भावना, बिना किसी अपेक्षा के देखने के लिए तैयार हो रहे हो। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है, और जब मन व्यस्त होता है तब सत्य सामने होते हुए भी छिपा रहता है। इस पूरी वाणी में हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे शायद किसी ने आपको ठीक से समझाया नहीं। हम समझेंगे कि धोखा केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा प्रक्रिया है। इसके पीछे मनोविज्ञान भी काम करता है, भावनाएं भी काम करती है, और चेतना का खेल भी चलता है। हम यह भी देखेंगे कि संबंधों में धोखा क्यों जन्म लेता है, मन क्यों भटकता है, इंसान का स्वभाव कैसे बदलता है, और किसी का व्यवहार हमारे भीतर इतनी पीड़ा क्यों छोड़ देता है। हम इस यात्रा में धीरे धीरे यह भी जानेंगे कि पिछले जन्म के संस्कार कैसे आज के रिश्तों में घटनाएं बनकर आती हैं। हम यह भी देखेंगे कि कर्म किस तरह से हर पल हमारे जीवन का रास्ता बनाता है। और हम यह भी समझेंगे कि क्यों कभी कभी जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट दे जाता है। क्या यह सिर्फ संयोग है? क्या यह सिर्फ इंसान की गलतियां है, या इसके पीछे कोई गहरी चेतनात्मक प्रक्रिया है? हम इस सत्य को पकड़ेंगे पकड़ लेंगे। फिर हम यह समझेंगे कि धोखे का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जीवन में कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं आता। कभी कभी कोई घटना हमें तोड़ने नहीं आती, वह हमें जगाने आती है। कभी कोई व्यक्ति हमें चोट नहीं देता, वह हमें हमारे अपने भीतर भेजता है। इस पूरी यात्रा में हम मन के विज्ञान को भी समझेंगे। मानव स्वभाव, अवचेतन मन, अहंकार, डर, इच्छाएं, और साथ ही साथ आध्यात्मिक सत्य भी। चेतना, ऊर्जा क्षेत्र, कर्म, संस्कार और आत्मा की यात्रा को भी समझेंगे। और अंत में आप पाएंगे कि धोखे का दर्द यदि समझ लिया जाए तो यही पीड़ा आपके जीवन की सबसे बड़ी जागृति भी बन सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने को इस पूरे प्रवाह के साथ छोड़ना होगा, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी भाग दौड़ के। आराम से बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने चारों तरफ का शोर थोड़ा पीछे छोड़ दीजिए। इस वाणी को ऐसे सुनिए जैसे आप अपने भीतर प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने इसे दिल की गहराई में उतर कर नहीं सुना तो आप पाएंगे कि धोखा बाहर नहीं होता, उसकी जड़ भीतर की किसी गहरी प्रक्रिया में होती है। इसलिए आपको
इसे दिल की गहराई में उतरकर सुनना होगा। और जब यह जड़ जम जाती है तो पीड़ा समाप्त हो जाती है, और जब पीड़ा समाप्त हो जाती है तभी सच में जागरण शुरू होता है। अब बात करते हैं गहराई से, धोखा क्या है, वास्तव में होता क्या है। प्रिय आत्मा, जब हम कहते हैं कि किसी ने हमें धोखा दिया तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि यह घटना बाहर से हुई है, किसी और ने हमारे साथ कुछ कर दिया है। लेकिन सच यह है कि धोखा एक साधारण घटना नहीं है। धोखा एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। धोखा होना और धोखा लगना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और आज हम उसी गहराई में उतरेंगे। धोखा आखिर है क्या? धोखा हमेशा वहाँ होता है जहाँ विश्वास होता है, जहाँ अपना मान लिया जाता है, जहाँ दिल लगाया जाता है, जहाँ मन खुला होता है। किसी अनजान के व्यवहार से दर्द नहीं होता, लेकिन जिसको हम अपने भीतर जगह दे देते हैं उसके किसी छोटे से कदम से भी भारी चोट लग जाती है। इसका मतलब यह है कि धोखे का वास्तविक दर्द उस व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि उस आशा के कारण है जो हमने उसके साथ जोड़ दी थी। धोखा बाहर से नहीं आता, वह हमारी अपनी उम्मीदों के टूटने से पैदा होता है। हमारी उम्मीदें ही भीतर कहीं किसी दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, और जब वह गिरती है तो उसी के टूटने की आवाज़ को हम धोखा कहते हैं। इसलिए वास्तव में धोखा इंसान नहीं देता, धोखा हमारी अपनी अपेक्षा देती है। इंसान सिर्फ एक माध्यम हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला बदल गया, वह गलत हो गया, उसने छल किया, पर क्या कभी हमने यह देखा कि सामने वाला भी अपनी सीमाओं में जी रहा होता है? उसका मन, उसकी परवरिश, उसके संस्कार, उसकी कमजोरियाँ, ये सब चीज़ें उसे वैसा बनाती है जैसे हम अपनी सीमाओं में फंसते होते हैं, वैसे ही दूसरा भी फंसा होता है। बस फ़र्क इतना है कि हमारी कमजोरी हमें चोट देती है और उसकी कमजोरी हमें धोखे की तरह दिखाई देती है। धोखा तब पैदा होता है जब दो मन एक दूसरे को सही समझ नहीं पाए। धोखा तब पैदा होता है जब हमारी आदतें, हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं हकीकत पर हावी हो जाती है। हम किसी को मन में गढ़ लेते हैं, और जब वह अपनी वास्तविकता दिखाता है तो हमें लगता है कि उसने धोखा दिया, जबकि सच यह है कि उसने वही किया जो वह कर सकता था। धोखा वास्तव में अंतर है। हमने जो सोचा था और जो सामने वाले ने किया, उस अंतर का नाम है धोखा। और यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि मन हमेशा कल्पना में जीता है। मन सोचता है कि सामने वाला हमारे हिसाब से चलेगा, वैसे ही रहेगा जैसे अभी है, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। इंसान बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, इच्छाएं बदलती है, भावनाएं बदलती है। मन की प्रकृति ही परिवर्तन है, और जब यह परिवर्तन हमारी उम्मीदों से टकराता है तो उसे धोखा समझ लेते हैं। कई बार धोखे का अनुभव इसलिए भी होता है क्योंकि हम दूसरों को उतना नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। हम उनके व्यवहार को सतह पर देखकर उन्हें समझा हुआ मान लेते हैं, लेकिन हर इंसान के भीतर कई परतें होती है। एक परत वह है जो वह दुनिया को दिखाता है, एक परत वह है जो वह अपने परिवार को दिखाता है, और एक बहुत गहरी परत वह है जहाँ उसकी असली भावनाएं, डर, इच्छाएं और कमजोरियाँ छिपी रहती है। और अक्सर धोखा उसी गहरी परत से आता है
जहाँ हम कभी पहुँचे ही नहीं थे। धोखा कभी अचानक नहीं होता। धोखे की शुरुआत पहले ही हो चुकी होती है, बस हमें दिखाई देर से देती है। जैसे बीज पहले बोया जाता है और पौधा बाद में दिखाई देता है। सामने वाले के भीतर कोई इच्छा, कोई आकर्षण, कोई कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती रहती है और एक दिन वह फल बनकर बाहर प्रकट हो जाती है। तब हमें लगता है जैसे सब कुछ अचानक हो गया, लेकिन सच यह है कि प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अब एक और गहरी बात समझो। धोखा हमेशा वहाँ होता है जहाँ भीतर कहीं ना कहीं हमारा अपना अहंकार जुड़ा होता है। हम यह मान लेते हैं जिसे हमने प्यार दिया उसे वैसे ही रहना पड़ेगा, जिसे हमने भरोसा दिया वह कभी उसे तोड़ नहीं सकता, जिसे हमने जैसा माना उसे भी हमारे जैसा होना ही चाहिए। लेकिन यह सब अहंकार है। जीवन किसी के नियंत्रण में नहीं चलता। किसी को अपने हिसाब से जीने की अनुमति हम नहीं दे सकते। और जब जीवन हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलता तो हम उसे धोखा कह दे देते हैं। धोखे का असली कारण सामने वाले का व्यवहार नहीं है। धोखे का असली कारण है हमारा यह विश्वास कि दुनिया हमारी इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए। पर जीवन ऐसा नहीं चलता। लोग अपने संस्कारों के अनुसार चलेंगे, अपनी सीमाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी चेतना के व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। और जब हम उनकी वास्तविक प्रकृति को स्वीकार नहीं कर पाते तो हमें धोखे का अनुभव होता है। धोखा कभी कभी जीवन का एक बहुत बड़ा शिक्षक भी होता है। यह हमें बताता है कि हम कहाँ बंधे थे। यह हमारी भावनाओं की पकड़ दिखाता है। यह हमें हमारी सहजता, हमारी सरलता और हमारी प्रेम की गहराई दिखाता है। और कई बार यह हमें यह भी दिखाता है कि हमने किसे ज़्यादा महत्व दिया और किसे हमें हमारी कीमत नहीं समझी। धोखा हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि लोग हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। धोखा हमें यह सिखाता है कि संबंध स्थायी नहीं होते, भावनाएं बदलती हैं, मन कितना जल्दी दिशा बदल लेता है। धोखा हमें बाहर नहीं भीतर ले जाता है। यह हमें हमारे सच के करीब ले जाने के लिए आता है। कभी कभी धोखा जीवन का सबसे बड़ा झटका नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा जागरण होता है। धोखा हमें भीतर का वह हिस्सा दिखाता है जिसे हमने कभी देखा ही नहीं था। और जब इस पीड़ा को समझ लिया जाता है, जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तब वही पीड़ा हमारी शक्ति बन जाती है। इसलिए धोखा वास्तव में चोट नहीं, वह एक दर्पण जैसा है। वह दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किसे कितना महत्व देते हैं और हम किससे क्या उम्मीद रखते हैं। यह समझ आ जाए तो धोखा दर्द नहीं देता। यह समझ आ जाए तो धोखा हमें बदल देता है और बदलना ही सच में जीवन का पहला कदम है। मन धोखा क्यों करवाता है? मानव स्वभाव के प्रति अब हम इसको मनोवैज्ञानिक रूप से समझते हैं। प्रिय साधक, अब हम उस जगह उतरने जा रहे हैं जहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं, मन की गहराई में। क्योंकि धोखा बाहर से दिखाई देता है पर उसका जन्म हमेशा भीतर के मन में होता है। कोई व्यक्ति गलत इसलिए नहीं करता कि उसे किसी को चोट पहुंचानी है। वह इसलिए गलत करता है क्योंकि उसके भीतर कोई कमी, कोई डर, कोई भूख, कोई अधूरा हिस्सा काम कर रहा होता है। मनोविज्ञान इस बात को पकड़ता है कि इंसान क्यों वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए और क्यों कई बार वह वैसा हो जाता है जो कभी उसने सोचा भी नहीं था। मन का स्वभाव बहुत जटिल है। सतह पर मन एक जैसा दिखता है, पर भीतर कई परतें होती हैं। सबसे ऊपर वह परत होती है जिसमें व्यक्ति खुद को अच्छा समझता है। वह मानता है कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, किसी के साथ गलत नहीं करेगा। लेकिन उसके भीतर एक और परत होती है जहां उसकी इच्छाएं,
उसकी भूख, उसका डर, उसके पुराने घाव और उसकी अधूरी कामनाएं छिपी रहती है। वो सबसे नीचे एक ऐसी परत होती है जिसे वह खुद भी नहीं जानता। उस परत में उसके संस्कार, उसका बचपन, उसकी परवरिश, उसके दबी हुई भावनाएं और उसके अवचेतन के पैटर्न पड़े रहते हैं। कई निर्णय इस गहरी परत से होते हैं और इंसान को खुद भी नहीं समझ आता कि उसने ऐसा क्यों किया। धोखे इसी गहरे अवचेतन मन से जन्म लेता है। सामने वाला बाहर से कुछ और दिखाता है, पर भीतर कुछ और चल रहा होता है। कई बार वह खुद को समझा लेता है कि वह सही कर रहा है, जबकि उसके भीतर भय और लालसा उसे गलत दिशा में ले जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि मन की सबसे बड़ी इच्छा होती है अपने को सुरक्षित महसूस करना। और जब मन को लगता है कि कोई रिश्ता, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति उसकी इच्छाएं, उसकी सुरक्षा पर खतरा डाल रहा है, तब मन छुपकर रास्ते बनाने लगता है। वही रास्ता कई बार धोखे की तरफ ले जाता है। मन हमेशा दो चीज़ों से चलता है, आकर्षण और भय। कभी मन किसी इच्छा के आकर्षण में फंस जाता है, कभी स्वयं को बचाने के भय में। इसी आकर्षण और भय के बीच मन ऐसा निर्णय ले लेता है जिससे किसी को चोट भी पहुंचती है और संबंध भी टूट जाते हैं। पर उस समय मन को इसका पता ही नहीं होता वह धोखा कर रहा है। उसको लगता है वह अपने लिए सही कर रहा है। इसलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं मानता। हर व्यक्ति अपने काम को सही ठहराने के लिए मन में तर्क बना लेता है। कई बार कोई धोखा इसलिए देता है क्योंकि उसके भीतर एक बहुत पुराना घाव छिपा हुआ होता है। जिसने कभी विश्वास किया था उसे किसी ने तोड़ा था, और वह घाव इतना गहरा बैठ जाता है कि वह दोबारा विश्वास नहीं कर पाता। उसको लगता है कि कोई उसे चोट देगा और इस डर के कारण वह खुद पहले गलत कर जाता है। इसे मनोविज्ञान प्रतिक्रिया रक्षा कहता है, डिफेंस मैकेनिज्म। मन अपनी रक्षा के लिए गलत रास्ते अपनाता है। कई बार व्यक्ति धोखा इसलिए देता है क्योंकि उसे मान्यता की भूख होती है। उसे लगता है कि कोई उसकी कदर नहीं करता, कोई उसे पूरा नहीं करता। वह खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराने के लिए किसी और के पास चला जाता है। मनोवैज्ञानिक इसे भावनात्मक रिक्तता कहते हैं, इमोशनल वॉइड। इस खालीपन को कोई भी भर दे, मन उसके पीछे चल पड़ता है। वहीं से गलतियां शुरू होती है। कुछ लोग धोखा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन बचपन की कमी से भरा होता है। उन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिली, या घर का वातावरण अस्थिर था। और जब घर का वातावरण अस्थिर होता था तब वे रिश्तों में स्थिर नहीं रह पाते। मन को जो नहीं मिला वह हमेशा बाहर खोजता रहता है। बचपन की कमी जब बड़ी हो जाती है तो वह व्यक्ति की वफादारी पर असर डालती है। कुछ लोग धोखा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अहंकार बहुत संवेदनशील होता है। उनको लगता है अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी, अगर उनको कोई उनके मुताबिक नहीं चला, तो वे किसी और को पकड़कर खुद को बड़ा साबित कर लेंगे। यह अहंकार धोखे की सबसे बड़ी जड़ है। अहंकार हमेशा कहता है जिससे मुझे सम्मान न मिले उसे छोड़ दो, और मन उसी आवाज़ में बह जाता है। कुछ लोग इसलिए धोखा करते हैं क्योंकि उनके भीतर भावनाओं को संभालने की क्षमता नहीं होती। थोड़ी सी बात में टूट जाना, थोड़ा सा प्यार मिलते ही बह जाना, ये मन की परिपक्वता है। परिपक्वता मन अरे अपरिपक्वता मन से स्थिर व्यवहार की उम्मीद करना ही मूर्खता है। जो मन खुद से ही लड़ रहा है वह दूसरे के साथ कैसे स्थिर रह सकता है। अब एक और गहरी बात, मन हमेशा नवीनता की भूख में रहता है। जब रिश्ता पुराना हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, तब उसे
उत्साह कम लगने लगता है। वह नई उत्तेजना, नए अनुभव, नई भावनाओं की तलाश करता है। यह मन की स्वाभाविक आदत है, लेकिन हर कोई उसे नियंत्रित कर नहीं कर पाता। कुछ लोग इस इच्छा में बह जाते हैं और वहीं बहाव धोखे में बदल जाता है। मनोविज्ञान कहता है मन का सबसे बड़ा संघर्ष होता है इच्छा और मूल्य। इच्छा कहती है जो अच्छा लगे वह कर लो। मूल्य कहता है जो सही लगे वही करो। धोखा तब होता है जब इच्छा मूल्य को हरा देती है, लेकिन उस पल में व्यक्ति को लगता है कि वह जीत गया है, जबकि सच यह है कि वहीं उसकी हार की शुरुआत होती है। अब एक और परत देखें। कई लोग इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि उनके भीतर एक बेचैनी स्थिर रहती है। वे स्थिर जीवन को सहन नहीं कर पाते। उन्हें हर समय भावनात्मक उत्तेजना चाहिए। ऐसा मन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वह हमेशा भटकता रहता है। भटकता हुआ मन ही रिश्तों में स्थिरता नहीं ला पाता। धोखा कभी कभी इसलिए भी होता है क्योंकि व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता। वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी इच्छा का असली स्रोत क्या है। वह समझ नहीं पाता कि उसको क्या चाहिए। वह कहीं नहीं ठहर पाता। जब व्यक्ति खुद से नहीं जुड़ पाता तो वह किसी और से कैसे जुड़ पाएगा। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही करता है जिसका उसके अवचेतन मन में पैटर्न बना हुआ है। अगर वह देखता रहा कि घर में संबंध टूटते हैं, संघर्ष होते हैं, बेवफाई होती है, तो उसके भीतर एक पैटर्न बन जाता है। वह वही दोहराता है जो उसने देखा है। हम सभी अपने बचपन के वातावरण की प्रतिध्वनि लेकर चलते हैं। और सबसे गहरी बात, मन धोखा इसलिए करता है क्योंकि मन स्थायी नहीं है। वह बदलता रहता है। अब जो उसे सही लगता है कल वैसा नहीं लगता। आज जो उसे आकर्षित करता है कल दूरी बनाता है। इसी परिवर्तन को समझे बिना कोई भी रिश्ता स्थिर नहीं रह सकता। जब तक मन को समझा नहीं जाता तब तक धोखा रुक नहीं सकता। धोखा रोकने का रास्ता सामने वाले को बदलने में नहीं है। धोखा रोकने का रास्ता जागरूक मन में है। जो मन जाग जाता है, जिसकी चेतना खुल जाती है, उसके लिए धोखा संभव ही नहीं होता, क्योंकि उसमें स्थिरता आ जाती है। और जहाँ स्थिरता है वहाँ गलतियाँ नहीं होती। अब हम समझेंगे चेतना, संस्कार, पिछले जन्म और ऊर्जा मैकेनिज्म को आध्यात्मिक दृष्टि से। प्रिय आत्मा, अब हम उस गहराई में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ मनोविज्ञान भी पहुँचने की कोशिश करता है पर पूरी तरह नहीं पहुँच पाता। जहाँ से वह सत्य शुरू होता है जिसे केवल अनुभव से जाना जा सकता है। धोखा एक मानसिक घटना नहीं है, यह ऊर्जा का खेल भी है। वह चेतना की यात्रा का भाग भी है और कई बार वह पिछले जन्मों की अधूरी प्रक्रियाओं से भी जुड़ा होता है। आज हम इस पूरे रहस्य को खोलेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीवन केवल इतना नहीं है जितना आँखों से दिखता है। हमारा शरीर एक साधन है, मन एक उपज है और भावनाएं ऊर्जा का कंपन है। पर असली हम चेतना है जो अनंत है, जो अजर अमर है, जो कभी न जन्म लेती है और न मरती है। इसी चेतना ने अनगिनत जन्मों से अनुभव जमा किए हैं और उन्हीं अनुभवों का सार, वही प्रभाव, वही बीज संस्कार बनकर हमारे भीतर चलते हैं। इन संस्कारों के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, किसी से दूर होते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं और किसी से धोखा खाते हैं। कई संबंध जीवन में ऐसे आते हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे हम उसे पहले से जानते हो। कोई पहली बार मिला होता है पर भीतर एक अजीब सा अपनापन उठता है। यह अपनापन किसी इसी जन्म की देन नहीं होता, ये पिछले जन्मों से बने रिश्तों का अधूरा रन होता है। कई बार जिस व्यक्ति से हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती है वही हमें सबसे गहरी चोट देता है, क्योंकि वह संबंध पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। उसका ऊर्जा संतुलन पूरा नहीं हुआ था।
और इस जन्म में वह पूरा होना ही था, चाहे प्रेम के रूप में या पीड़ा के रूप में। ऊर्जा अपना संतुलन खुद ढूंढती है और जीवन उसे होने देता है। धोखा कभी कभी कर्म का सीधा प्रतिबिंब होता है, यह दंड नहीं होता, यह केवल परिणाम होता है। कर्म का फल वैसा नहीं होता जैसे हम समझते हैं। कई बार वह कोई घटना बनकर आता है, कोई व्यक्ति बनकर आता है या कोई दर्द बनकर आता है। कर्म दिखता नहीं पर असर छोड़ता है। वह हमारे व्यवहार, हमारी पसंद, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे दर्द के तरीकों में भी प्रकट होता है। कभी कभी जिसके प्रति हमारा सबसे अधिक लगाव होता है, वह लगाव पिछले जन्मों की किसी अधूरी गुत्थी का परिणाम होता है। और यदि वह गुत्थी मोह में चल रही है, स्वार्थ में चल रही है, किसी आसक्ति में चल रही है, तो उसी से धोखे का जन्म होता है। धोखा तभी होता है जब भीतर की आसक्ति बहुत मजबूत होती है, और आसक्ति पिछले जन्मों का सबसे बड़ा बंधन होती है। अब चेतना की बात समझो। मन बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, पर चेतना स्थिर रहती है। जिसकी चेतना जागृत होती है वह समझ आता है कि हर घटना किसी गहरे उद्देश्य से आती है। किसी व्यक्ति के आने का भी उद्देश्य होता है, किसी के जाने का भी और किसी के गलत करने का भी। कई बार धोखा इसलिए होता है ताकि आपकी चेतना एक स्तर से उठकर अगले स्तर पर चले जाए। जिसका मन सीमित है वह संबंध को देखता है, जिसकी चेतना खुलती है वह ऊर्जा यात्रा को देखता है। धोखा केवल मन को चोट देता है, चेतना को नहीं, क्योंकि चेतना हमेशा जानती है कि जो होना था वही हुआ है। हमारी ऊर्जा लगातार कंपन करती रहती है। जैसे हमने कहा, हमारी ऊर्जा लगातार कंपन करती रहती है। हर व्यक्ति की ऊर्जा का अपना पैटर्न होता है। हमारी इच्छाएं, हमारे डर, हमारे घाव, हमारे संस्कार सब इस ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसी ऊर्जा के कंपन के आधार पर हम लोगों को अपने जीवन में खींचते हैं। यह खिंचाव केवल इच्छा से नहीं होता, यह ऊर्जा के मिलान से होता है। जिसकी ऊर्जा हमारे अंदर की अधूरी ऊर्जा से मेल खाती है वह हमारे जीवन में आता है, चाहे वह हमें सुख दे या दुख, लेकिन वह ऊर्जा का एक चक्कर पूरा करने आता है। अब एक बहुत गहरी बात, कभी कभी धोखा इसलिए होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा बदलने वाली होती है और सामने वाले की ऊर्जा उस प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती। जीवन उसे हटाता है ताकि आपकी चेतना का अगला द्वार खुल सके। आप सोचते हैं कि वह इंसान चला गया, लेकिन सच यह है कि वह ऊर्जा चली गई जो अब आपकी वर्दी में बाधा थी। धोखा अक्सर एक दरवाज़ा बंद करता है ताकि चेतना का नया दरवाज़ा खुल सके। कुछ लोग इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि उनकी चेतना अभी बहुत नीची अवस्था में होती है। वे अपने अवचेतन के गुलाम होते हैं। उनका मन अज्ञान से चलता है, उनकी ऊर्जा स्थिर होती है। वे अपने अंदर की एक सुरक्षा को दूसरों पर थोपते हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में खुद के लिए दया के पात्र होते हैं। उनकी चेतना अभी बचपन में है, वह परिपक्वता तक पहुंची ही नहीं है। अब जब चेतना परिपक्व होती है, पक्की होती है, तो व्यक्ति स्थिर हो जाता है। फिर वह धोखा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जो देना है वह भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जिसका मन जागृत होता है उसके लिए गलत करना संभव ही नहीं होता। उसकी ऊर्जा इतनी शांत हो जाती है, उसमें भटकने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है। एक और गहरी बात समझो, धोखे की घटना हमेशा आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए आती है। वह आपके भीतर जो टूटा हुआ है उसे उजागर करती है, जो अधूरा है उसे सामने लाती है। धोखा हमारे भीतर मौजूद आसक्ति की जड़ को दिखाता है, और जब आसक्ति दिखाई देती है तब ही उसे छोड़ा जा सकता है। इसलिए कभी कभी धोखा आध्यात्मिक मुक्ति का पहला कदम बन जाता है।
पिछले जन्मों की यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ आत्माएं हमारे जीवन में केवल थोड़े समय के लिए आती हैं। कुछ कार्मिक बॉन्ड होते हैं, कुछ सीख देने आते हैं, कुछ सीख लेकर जाते हैं। हम सोचते हैं कि संबंध एक ही जन्म की कहानी है, लेकिन कई संबंध कई जन्मों की लंबी यात्रा होते हैं। किसी ने पिछले जन्म में आपको छोड़ा था, इस जन्म में वह आपको सिखाकर जाएगा। किसी ने आपको धोखा दिया था, वह इस जन्म में वह आपको मजबूत करके जाएगा। किसी ने आपके लिए कुछ अधूरा छोड़ा था, इस जन्म में वह उसे पूरा करेगा। धोखा कभी अंत नहीं होता। धोखा संकेत होता है कि आत्मा अपनी एक पुरानी परत उतार रही है। जिस परत से हम बहुत वर्षों से बंधे थे, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, कर्म के स्तर पर, उसी परत को जीवन एक झटके में तोड़ देता है। हम सोचते हैं कि धोखा हुआ, लेकिन सच यह है कि ऊर्जा बदल रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से धोखा केवल एक हिला देने वाली घटना नहीं है, यह चेतना का आह्वान है। यह कहता है, देखो, जहाँ तुम बंधे थे वह तुम्हारी मंजिल नहीं थी। अब उठो, आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो। जब यह समझ आ जाती है तो धोखा दर्द नहीं देता, वह परिवर्तन बन जाता है। और इस परिवर्तन में ही मुक्ति छिपी है। इस परिवर्तन में ही जागरण छिपा है। इसी परिवर्तन में ही आत्मा का असली विकास होता है। अब बात करते हैं संबंधों का रहस्य। उम्मीद, आसक्ति, मोह और धोखे का जन्म। संबंध अपने आप में कभी धोखे नहीं देते। दुख तब शुरू होता है जब हम संबंधों के भीतर उम्मीदें बुनने लगते हैं। कोई हमारे जीवन में आता है, शुरुआत में वह हमें बहुत अच्छा लगता है। उसकी बातें, उसका व्यवहार, उसका साथ, सब कुछ मन को स्पर्श करता है। और मन आदत से मजबूर है कि जिसे अच्छा लगे उसे पकड़ना चाहता है, उसे स्थायी बनाना चाहता है। मन कभी भी चीज़ों को वैसे नहीं रहने देता जैसे वे हैं। वह हमेशा उन्हें अपनी कल्पना के अनुसार डालना चाहता है। यहीं से कहानी शुरू होती है। हम किसी के साथ जुड़ते हैं, धीरे धीरे हम उस व्यक्ति को वैसा नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि वैसा देखने लगते हैं जैसा हम चाहते हैं कि वह हो। यही उम्मीद है। उम्मीद धीरे धीरे आसक्ति में बदल जाती है। आसक्ति मतलब मन कहता है कि यह व्यक्ति मेरे सुख का कारण है, और जिस पल हम किसी को अपने सुख का आधार बना देते हैं, उसी क्षण हम अपने जीवन की चाबी उनके हाथ में दे देते हैं। जब चाबी उनके हाथ में गई तो दुख भी उनके हाथ में चला गया, खुशी भी उनके हाथ में चली गई, भरोसा भी उनके हाथ में और टूटना भी उनके हाथ में। आपने ध्यान दिया होगा, धोखा तब लगता है जब आपने किसी को पर पूरी तरह विश्वास रखा हो, लेकिन मूल समस्या विश्वास नहीं है। मूल समस्या यह है कि हमने उनसे उम्मीदें जोड़ दी कि वे हमेशा वैसे रहेंगे जैसे मैं चाहता हूँ। यह मोह की शुरुआत है। मोह मतलब मन किसी व्यक्ति में अपना प्रतिबिंब देखने लगता है। वह व्यक्ति जो भी करता है, हम उसे अपने हिसाब से समझते हैं। अगर वह हमें प्यार करे तो हम कहते हैं, देखो, यह मेरे लिए बना है। अगर वह दूरी बनाए तो हम कहते हैं, वह बदल गया। जबकि भीतर की सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने प्रकृति के हिसाब से चलता है। हम मोह में उस व्यक्ति की असल प्रकृति देख ही नहीं पाते। अब धोखा कैसे जन्म लेता है? जब हमारी उम्मीद उस व्यक्ति की प्रकृति से टकराती है। जिस चीज़ की हमने कल्पना की होती है वह वास्तविकता से मेल नहीं खाती, तब हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने धोखा दिया। लेकिन वास्तव में धोखा परिस्थितियों ने दिया, धोखा हमारी उम्मीदें ने दिया, धोखा हमारी अपनी समझ ने दिया, और सबसे बड़ा धोखा हमारे मन ने दिया, जिसने बिना पूछे, बिना सोचे, बिना समझे किसी को जीवन का केंद्र बना दिया। संबंधों में दुख इसलिए नहीं आता कि सामने वाले ने गलत किया। दुख इसलिए आता है क्योंकि हमने खुद को उसके साथ बांध दिया। किसी भी संबंध में जब तक प्रेम है, सम्मान है, साफ मन है, अपेक्षा रहित निकटता है, तब तक कोई समस्या नहीं होती। लेकिन
जैसे ही मन कहता है कि यह व्यक्ति मेरा है, वहीं से दुख का बीज बो दिया जाता है। मोह हमेशा धोखे में बदलता है, क्योंकि मोह का स्वभाव ही अंधा होता है। मोह में हम सामने वाले को उसकी वास्तविकता से नहीं देखते, बल्कि अपनी ज़रूरत के चश्मे से देखते हैं। यह मुझे खुश रखेगा, यह हमेशा मेरे साथ रहेगा, यह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, यह बदल नहीं जाएगा। लेकिन असल में दुनिया की हर चीज़ बदल रही है, हर व्यक्ति बदल रहा है, हर परिस्थिति बदल रही है। और जब कोई अपनी प्राकृतिक दिशा में चलता है तो हमें लगता है कि उसने विश्वास तोड़ दिया। लेकिन अब अगर हम थोड़ी गहराई से देखें तो सामने वाला व्यक्ति तो बस वही कर रहा था जो उसके संस्कार, उसके अनुभव, उसकी समझ, उसकी प्रवृत्ति उसे करवाती है। धोखा उसने नहीं दिया, अपेक्षा हमने बनाई थी। संबंध तभी पवित्र होते हैं जब वे स्वतंत्र हो, जब हम किसी को अपनी मन की कैद में नहीं रखते, जब हम उनसे यह उम्मीद नहीं करते कि वे हमेशा हमारे हिसाब से चलेंगे। ऐसा प्रेम कभी दुख नहीं देता। जो प्रेम उम्मीदों पर टिका है वह प्रेम नहीं, सौदा है। और सौदे में मन थोड़ा भी टूटता है तो उसे धोखा लग जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि फला व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, तो असल बात यह होती है कि हमारे अंदर मोह था, अपेक्षा थी, आसक्ति थी। और जब वे टूटे तो हम दर्द से में चिल्ला उठे। अगर प्रेम होता है तो दर्द होता है, लेकिन धोखे का बहाव नहीं आता। प्रेम में पकड़ नहीं होती, बंधन नहीं होता, मालिकाना हक नहीं होता। ध्यान करने वाले व्यक्ति को यह बात धीरे धीरे साफ दिखने लगती है कि संबंधों में दुख सामने वाले की वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर से पैदा होता है। मोह से निकालो, प्रेम में आओ, फिर देखो जीवन कितना शांत हो जाता है। संबंध रहते हैं, लोग रहते हैं, प्रेम रहता है, लेकिन दुख नहीं रहता। यही संबंधों का रहस्य है। आसक्ति दुख देती है, उम्मीद धोखा बनाती है, और मोह मन को अंधा करता है। लेकिन अगर भीतर स्वतंत्रता है, समझ है, जागरूकता है, तो संबंध जीवन का सुंदर हिस्सा बन जाता है, दुख का कारण नहीं। अब बात करते हैं धोखे की जड़ में अहंकार, अवचेतन भय और इच्छा के बारे में। जब हम धोखे की बात करते हैं तो लोग हमेशा बाहर देखते हैं, किसने क्या कर दिया, किसने विश्वास तोड़ा, किसने गलत किया। लेकिन यदि हम भीतर उतरे, अपने मन की परतों को देखें, तो समझ आता है कि धोखे की असली जड़ बाहर नहीं, जड़ हमारे भीतर है। और यह जड़ 3 जगहों पर छिपी होती है: अहंकार में, अवचेतन भय में, और हमारी उन इच्छाओं में जिन्हें हमने कभी ठीक से देखा ही नहीं। अहंकार क्या है? यह वह आवाज़ है जो हर समय कहती रहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने इतने किया फिर भी उसने ऐसा किया, मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए थी, मैं सही हूँ, दूसरा गलत है। अहंकार अपनी छवि बनाकर रखता है, और यह छवि हमेशा कहती रहती है कि मैं खास हूँ, मुझे प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जीवन अहंकार के हिसाब से नहीं चलता, जीवन सत्ता के हिसाब से चलता है। जिसने अहंकार को पकड़ रखा है उसे हर छोटी चीज़ धोखा लगती है। सामने वाला व्यस्त हो गया, अहंकार कहता है देखा तुम महत्वहीन हो गए। किसी ने कुछ कहा, अहंकार खुद तुरंत कहता है तुम्हें चोट पहुंचाई गई। कोई चला गया, अहंकार चिल्लाता है मुझे छोड़ दिया गया। असल में घटना छोटी होती है, पर अहंकार उस पर अपनी चोट का रंग चढ़ा देता है। और जब अहंकार को चोट लगती है तब मन धोखे की कहानी बनाने लगता है। धोखा बाहर नहीं था हुआ था, धोखा भीतर अहंकार ने महसूस किया। अब दूसरी जड़ आती है अवचेतन भय। यह वह भय है जो खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन भीतर चुपचाप बैठा रहता है। बचपन से लेकर अब तक कई अनुभव ऐसे होते हैं जिनकी छाप मन पर बैठ जाती है। किसी ने छोड़ दिया गया हो, किसी ने ताना मार दिया हो, किसी ने अपेक्षा कर दी हो, किसी ने भावनात्मक चोट दी हो, ये सब स्मृतियाँ अवचेतन में दब जाती है। जब आज कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी वैसा व्यवहार करता है, मन तुरंत डर जाता है। यह भी मुझे छोड़ देगा, यह भी मुझे महत्व नहीं देगा, यह भी बदल जाएगा। अवचेतन भय सच्चाई नहीं दिखाता,
वह सिर्फ पुराने घावों के चश्मों से वर्तमान को देखता है, और जैसे ही कोई व्यवहार उस पुराने पैटर्न जैसा लगता है, मन कहता है धोखा हो गया। आप देखिए, कई बार सामने वाले के इरादे बुरे नहीं होते, उसकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उसकी समझ सीमित होती है, उसकी यात्रा अलग होती है, लेकिन हमारा अवचेतन उसमें वही पुरानी पीड़ा दोबारा देख दे लेता है जिसे हम धोखा कह रहे होते हैं। वह अक्सर हमारी अवचेतन भय की पुनरावृत्ति होती है। अब तीसरी जड़ है इच्छा। मन हमेशा कुछ चाहता रहता है। ध्यान करोगे तो महसूस होगा कि मन की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। संबंध में भी मन चाहता है कि दूसरा हमेशा हमारे अनुसार चले, हमें समय दे, हमें महत्व दे, हमें प्रेम दे, हमारी कमी न निकाले, हमें न छोड़े। मन जितनी ज़्यादा इच्छा बनाता है, उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि जब इच्छाएं पूरी ना हो तो उसे धोखा लगे। दूसरों से हम उन इच्छाओं की पूर्ति करवाना चाहते हैं जिनका बोझ हम खुद भी नहीं उठा सकते। मन चाहता है कि दूसरा मन पढ़ ले, हमारी भावना समझे, हमारी ज़रूरत पहचान ले। लेकिन हर व्यक्ति अपने संघर्षों से, अपनी तकलीफ़ों से, अपनी उलझनों से भरा होता है। जब वह हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं चलता, मन कहता है इसने मेरी भावनाओं को ठुकरा दिया। जितनी बड़ी होगी इच्छा, टूटना उतना ही ज़ोर से महसूस होगा। इच्छा में हमेशा अपेक्षा छुपी होती है, और अपेक्षा के टूटने का नाम ही धोखे जैसा लगता है। इसलिए जब हम गहराई से देखें तो धोखा बाहर नहीं, भीतर होता है। अहंकार कहता है तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अवचेतन भय कहता है यह वही पुराना दर्द है, और इच्छा कहती है यह मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। ये तीनों मिलकर एक चक्कर बनाते हैं, और इस चक्कर के भीतर कोई भी घटना, चाहे वह कितनी भी सामान्य क्यों ना हो, हमें चोट देती है, टूटन का एहसास देती है, धोखे का भ्रम पैदा करती है। धोखे का भ्रम पैदा करती है। जैसे ही हम ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे यह पूरा तंत्र साफ दिखाई देने लगता है। हमें दिखने लगता है कि सामने वाला वास्तव में क्या कर रहा है, और हमारा मन उस पर क्या कहानी चढ़ा रहा है। चेतना का प्रकाश जब भीतर फैलता है, तब अहंकार की आवाज़ कमज़ोर पड़ती है, अवचेतन भय पिघलने लगता है, और इच्छाएं शांत होने लगती है। तब ये तीनों शांत होती हैं, तब धोखे का विचार भी अपने आप मिटने लगता है। जैसे अंधेरा मिट जाता है, तब सूरज उगता है। तब हमें समझ आता है कि जीवन में किसी ने हमें धोखा नहीं दिया, हम बस अपने मन के कैदी बने हुए थे। जैसे जैसे यह कैद टूटती है, हम भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता महसूस करते हैं जिसमें जीवन में क्या आ रहा है, कौन बदल रहा है, कौन दूर जा रहा है, कुछ भी हमें भीतर से हिला नहीं पाता। यही वह स्थान है जहाँ से सच्ची शांति जन्म लेती है। अब बात करते हैं कर्म सिद्धांत और धोखे का आध्यात्मिक हिसाब के बारे में। जब हम कहते हैं किसी ने हमें धोखा दिया, तो हमारा ध्यान हमेशा उस घटना पर चला जाता है जो बाहर से दिखाई दे रही है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि कोई भी घटना सिर्फ उतनी नहीं होती जितनी दिखती है। हर घटना के पीछे एक पूरा कर्म तंत्र काम कर रहा होता है। यह शरीर, यह मन, यह संबंध, ये सब हमारे पिछले कर्मों की लहरें हैं जो वर्तमान में आकर एक अनुभव बनाती है। कर्मों का अर्थ यही है कि जो ऊर्जा हमने बोई है वहीं किसी न किसी रूप में वापस आती है। यह जरूरी नहीं कि उसी व्यक्ति से आए, उसी रूप में आए, उसी समय आए। जीवन का तंत्र बहुत गहरा है। यह हर कर्म को समय आने पर परिणाम देता है, और परिणाम देने का तरीका भी वही चुनता है जो हमारी चेतना की वृद्धि के लिए आवश्यक हो। जब कोई हमें धोखा देता है, आध्यात्मिक दृष्टि से यह सिर्फ दर्द नहीं होता, यह एक हिसाब भी होता है। एक गहरी सफाई, एक पुराने बंधन की मुक्ति, एक अधूरी कहानी का पूर्ण होना। कई बार पिछले जन्मों में हम किसी के साथ अधूरा छोड़ देते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, किसी को भावनात्मक छोड़ देते हैं। वह ऊर्जा वहीं अटकी रहती है, और जब तक उसका चक्कर पूरा नहीं होता, जीवन उसे अलग अलग रूपों में हमारे सामने लाता रहता है। ध्यान से सुनना, धोखा हमेशा कर्मों की समाप्ति का संकेत है।
शुरुआत का नहीं। यह नया बंधन नहीं बनाता, बल्कि पुराने बंधन को तोड़ता है। इसलिए कई बार जिसे हम सबसे गहरा धोखा कहते हैं, वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा आध्यात्मिक मोड़ बनता है। यह भी समझो कि कर्म कभी सजा नहीं देता, कर्म शिक्षा देता है। यदि हमने किसी को आशा दी और फिर उसे तोड़ दिया, तो इस जीवन में कोई हमें आशा देगा और फिर चला जाएगा। यह दंड नहीं, यह समझ का चक्कर पूरा करना है। यदि हमने किसी को भावनात्मक रूप से कमज़ोर किया था, तो कोई हमें भावनात्मक रूप से झंझोर देगा, ताकि हम महसूस कर सके हमने कभी क्या किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म हमेशा चेतना को जागृत करने के लिए आता है, हमें तोड़ने के लिए नहीं। जब धोखा होता है तो भीतर से जो झटका लगता है, वही झटका हमें जगाने का काम करता है। हम सोचते हैं कि यह घटना बुरी है, लेकिन अक्सर वही घटना हमें भीतर की ओर मोड़ देती है, ध्यान की तरफ ले जाती है, अंतर जागरण की राह खोल देती है। कभी कभी धोखा इसलिए भी आता है क्योंकि जीवन हमें यह दिखाना चाहता है कि हम खड़े हैं, वहाँ सच्चाई नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ सच्चाई नहीं है। हम गलत जगह भरोसा कर रहे थे, गलत व्यक्ति से उम्मीद कर रहे थे, गलत आधार पर अपना सुख टिका रहे थे। कर्म हमें उस भ्रम से बाहर निकालने के लिए उस आधार को हिला देता है। जब आधार टूटता है तो हम समझते हैं कि हमारा सारा कभी बाहर नहीं था, सारा भीतर था। कर्म का एक और हिस्सा है ऊर्जा का संतुलन। जब किसी के साथ हमारा कर्म बंध जाता है, चाहे वह प्रेम का हो, क्रोध का हो, मोह का हो, दुख का हो, जब तक वह ऊर्जा संतुलित नहीं होती, वह व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौटता है। कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर, कभी प्रेम बनकर, कभी धोखा बनकर। ऊर्जा हमेशा संतुलन चाहती है। धोखा ऊर्जा के संतुलन का अंतिम चरण होता है। यह संकेत है कि उस आत्मा के साथ आपका कर्म बंधन अब पूरा हुआ, चाहे वह दर्द में ख़त्म हो या गहरी समझ में। कर्म कहता है अब तुम्हें आगे बढ़ना है। इसलिए जब हम कहते हैं किसी ने हमें धोखा दिया, आध्यात्मिक भाषा में इसका मतलब होता है अधूरा बंधन खत्म हुआ, और समाप्ति हमेशा दर्द से ही महसूस होती है। जैसे पेड़ से पुराना पत्ता झड़ता है, उसी तरह कर्म भी छूटता है। वह झड़ना कभी कभी कठोर होता है, कभी दर्दनाक होता है, कभी उसके बाद ही नई ऊर्जा आती है। कुछ लोग पूछते हैं क्या इसका मतलब है कि हम पिछले जन्म में गलत थे? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो अनुभव अधूरा रह गया था वह आज पूरा हो रहा है। कभी हम धोखा देते हैं, कभी हम धोखा झेलते हैं। दोनों ही परिस्थितियाँ एक ही सच्चाई सिखाती है कि जीवन का असली सहारा संबंध नहीं, व्यक्ति नहीं, बाहरी वस्तु नहीं, असली सहारा सिर्फ अपनी चेतना है। जब यह बात समझ आती है तो हम धोखे को दर्द की नज़र से नहीं देखते, उसे एक प्रक्रिया की तरह देखते हैं, एक सफाई की तरह, एक मुक्ति की तरह, एक अंतिम हिसाब की तरह। और फिर देखो, वही घटना जो हमें तोड़ रही थी अब हमें बदलने लगती है। वही चोट जो दुख दे रही थी धीरे धीरे हमें गहराई देती है। वही व्यक्ति जिसे हम दोषी समझ रहे थे वह हमारी आध्यात्मिक यात्रा का साधन बन जाता है। इसलिए ध्यान में, शांति में भीतर उतरकर यह समझ में आता है कि कोई भी हमें धोखा नहीं देता। कर्म अपना हिसाब पूरा करता है और फिर हमें मुक्त कर देता है। अब बात करते हैं ध्यान और जागरण से धोखे की चोट कैसे बदलती है। जब मन को धोखे का अनुभव होता है तो सबसे ज़्यादा चोट वहाँ नहीं लगती जहाँ घटना हुई थी, बल्कि वहाँ लगती है जहाँ हमारा अहंकार, हमारा विश्वास, हमारी उम्मीदें, हमारा प्रेम और हमारा स्वाभिमान टिके हुए थे। बाहर की घटनाएं तो बस सतह पर होती है, असली दर्द भीतर की परतों में होता है। और यही वह स्थान है जहाँ ध्यान काम करना शुरू करता है। ध्यान का पहला काम होता है मन को शांत करना नहीं, ध्यान का पहला काम होता है मन को साफ करना। मन की गहराइयों में छुपी उन चोटों को प्रकाश में लाना जिनके कारण आज हम किसी घटना को धोखा समझ रहे हैं। जब आप एक जगह स्थिर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, सांस को देखते हैं, तो धीरे धीरे भीतर का शोर कम होने लगता है। और जैसे ही शोर कम होता है, भीतर की सच्चाई साफ दिखाई देने लगती है। ध्यान आपको यह दिखाने की क्षमता देता है कि धोखा सिर्फ एक घटना थी,
लेकिन उस घटना के पीछे कितनी सारी परतें थी। आपकी अपनी उम्मीदें, आपकी अपनी इच्छाएं, आपकी अपनी आसक्तियां, आपकी अपनी धारणाएं। जैसे ही स्पष्टता आती है, दर्द बदलने लगता है। पहले वह दर्द आपको तोड़ता था, अब वही दर्द आपको जगाने लगता है। ध्यान मन को खोलता है। वह आपको यह समझने देता है कि सामने वालों ने ऐसा क्यों किया। उसके भी संस्कार थे, उसकी भी सीमाएं थी, उसकी भी भय थे, उसकी भी कमजोरियां थी। आप पहली बार उस व्यक्ति को उसकी वास्तविकता में देखते हैं, अपनी अपेक्षाओं के बिना। और जैसे ही यह देखने की क्षमता आती है, चोट का स्वरूप बदलने लगता है। पहले आप कहते थे उसने मेरे साथ गलत किया, अब आप कहते हैं वह अपनी सीमा से आगे बढ़ ही नहीं सकता था। ध्यान एक बहुत गहरी चीज करता है। वह आपको पीड़ित से साक्षी बनाता है। जब आप पीड़ित की स्थिति में होते हो तो हर घटना आपको चोट पहुंचाती है, हर शब्द आपको गिराता है, हर परिवर्तन आपको असुरक्षित करता है। लेकिन जैसे ही आप ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपकी पहचान बदल जाती है। आप उस मन से अलग होने के लगते हैं जैसे चोट लगी थी। एक समय आता है जब आप अपने दर्द को भी सामने से देखते हैं, जैसे कोई और व्यक्ति रो रहा हो, कोई और टूट रहा हो, कोई और पीड़ा में हो। और उस पल आप अपनी पहली बार महसूस करते हैं कि आप मन नहीं हैं, आप बस साक्षी हैं। यह वही जागरण है जो धोखे की चोट को अनुभव से समझ में और समझ से शक्ति में बदल देता है। ध्यान अवचेतन में छुपे हुए पुराने घावों को भी धीरे धीरे पिघलाता है। जो दर्द आज किसी व्यक्ति के कारण लगा है, वह वह अक्सर पुराने घावों की आवाज़ होती है। लेकिन जब आप ध्यान में पुराने घावों को तक पहुंचते जाते हैं तो वे घाव अपने आप हल्के होने लगते हैं। जैसे बर्फ़ सूरज में पिघलती है, वैसे ही अवचेतन की पीड़ा ध्यान के प्रकाश में ख़त्म होने लगती है। फिर आता है जागरण। जागरण का अर्थ है जागरूक हो जाना। यह देख लेना कि जीवन में कोई भी घटना आपके विरुद्ध नहीं हो सकती। हर घटना आपकी चेतना को आगे बढ़ाने के लिए होती है। धोखा आपको दुश्मन नहीं, धोखा आपके भीतर सोए हुए आत्मज्ञान को जगाने का साधन है। जब यह जागरण भीतर आता है तो चोट का दर्द ज्ञान में बदल जाता है। पहले आप कहते थे मैं टूट गया, अब आप कहते हैं मैं जाग गया। पहले आप यह समझते थे कि सामने वाला समस्या है, अब आप समझते हैं यह घटना आपकी यात्रा का हिस्सा थी। पहले आप दर्द में डूबते थे, अब आप दर्द को भी ध्यान बना लेते हैं। फिर एक बहुत गहरा परिवर्तन होता है। आप दूसरों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं। यह मजबूरी में नहीं, दुख में नहीं, बल्कि समझ में होता है। आप देखते हैं कि जिसने आपको चोट पहुंचाई वह खुद भी अपनी चेतना के अंधेरे में था, वह भी भ्रम में था, वह भी अपनी इच्छाओं का कैदी था, वह भी अपने कर्मों की पकड़ में था। और एक दिन ऐसा आता है जब आप उसे दोष देना छोड़ देते हैं। जब आप उसे दोष देना छोड़ देते हैं, उसी दिन उसकी दिया हुआ दर्द खत्म हो जाता है। ध्यान और जागरण का सबसे बड़ा प्रभाव है आप अपने भीतर एक ऐसी आंतरिक संतुष्टता महसूस करते हैं जिसमें कोई कुछ भी कर दे, लेकिन आपकी शांति नहीं टूटती। आप जैसे भीतर से अडिंग हो जाते हैं। फिर आप समझते हैं कि धोखे की चोट आपको गिराने नहीं आई थी, वह आपको अपनी चेतना में स्थिर करने आई थी। ध्यान चोट को मिटाता नहीं, उसे बदल देता है। दर्द से शक्ति में, पीड़ा से समझ में, अंधकार से प्रकाश में। और जब यह परिवर्तन हो जाता है तो वही घटना जो आपको पहले जीवन का सबसे बड़ा घाव लगती थी, अब जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। यही ध्यान का चमत्कार है। अब बात करते हैं धोखे को वरदान में बदलना और चेतना का उदय। जब हम पूरे अनुभव को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वह अचानक नहीं हुआ। हर दर्द, हर टूटन, हर घटना, हर व्यक्ति, सब किसी गहरे उद्देश्य से आए थे। धोखा भी उसी यात्रा का एक हिस्सा था। उस समय यह घाव की तरह लगा, पर उस घाव के भीतर कोई न कोई प्रकाश छिपा हुआ था। जीवन कभी किसी को तोड़ने के लिए दर्द नहीं देता, दर्द हमेशा रूपांतरण के लिए आता है। धोखा बाहर से एक चोट लगता है, लेकिन भीतर से यह चेतना की नींद को हिलाता है। यह ऐसा है जैसे कोई भीतर सोया हुआ पक्ष आपको झंझोर कर कह रहा हो, जागो, यह रास्ता तुम्हारा नहीं था, यह पकड़ तुम्हारी नहीं थी, यह भरोसा असली नहीं था, तुम अपने भीतर लौटो। धोखे का आगमन हमेशा भीतर लौटाने का निमंत्रण होता है।
धीरे धीरे जब हम देखते हैं, समझते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो महसूस होता है कि जिस पर हम टूट रहे थे वह व्यक्ति कारण ही नहीं था, वह तो एक माध्यम था। वह केवल वह ऊर्जा लेकर आया था जो हमारे पुराने कर्मों से बची हुई थी। जब वह ऊर्जा पूरी हुई, वह रिश्ता, वह उम्मीद, वह चाहत सब अपने आप ढहने लगे। इस ढहने को यदि अहंकार से देखेंगे तो यह विनाश लगता है, और यदि चेतना से देखेंगे तो यह पुनर्जन्म लगता है। धोखे को वरदान में बदलना तभी संभव है जब हम यह देख ले कि यह घटना हमें बाहर से नहीं, भीतर से बदलने आई थी। इसलिए हमें एक सच्चाई से परिचित कराया जो शायद हम खुद से छिपा रहे थे, कि जीवन सबसे बड़ा आधार स्वयं की चेतना है। अन्य सब अस्थायी है। रिश्ते, बातें, वादे, भरोसे, परिस्थितियाँ सब बदलती हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलती, आपका भीतर, आपकी जागरूकता, आपका साक्षी भाव। जब साधक इस स्थान तक पहुंच जाता है, तब धोखा सिर्फ एक घटना नहीं रहता, वह उसकी चेतना के लिए आग का स्नान बन जाता है। घाव जलता है, लेकिन जलने में ही पुराना मिटता है। उसकी राख से ही नई शक्ति जन्म लेती है। एक पल आता है जो वही व्यक्ति जो कभी आपके जीवन में तूफान की तरह लगा, अब आपकी यात्रा का स्तंभ बन जाता है। आप समझते हैं उसका आना भी वरदान था, उसका जाना भी वरदान था। उसने जो भी दिया वह अनुभव था, और जो ले गया वह आपका भ्रम था। ध्यान और जागरण मिलकर यह शक्ति देते हैं कि आप जीवन को घटना की दृष्टि से नहीं, चेतना की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। और जब दृष्टि बदलती है, तब धोखा दर्द नहीं रहता, वह एक मोड़ बन जाता है। आप समझते हैं कि यह घटना आपकी आत्मा को उसकी दिशा दिखाने आई थी। यहाँ से एक बहुत गहरा परिवर्तन होता है। आप टूटना बंद कर देते हैं, आप भय से मुक्त हो जाते हैं, आप अपेक्षाओं से हल्के हो जाते हैं। आप प्रेम को पकड़ना नहीं चाहते, उसे बहने देते हैं। आप भरोसे को थोपना नहीं चाहते, उसे होने देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप स्वयं के भीतर टिकने लगते हैं। यही चेतना का उदय है, यही वरदान है, यही वह स्थान है जहाँ धोखे किसी कठोर घटना भी आपका शत्रु नहीं रहती। वह आपकी गुरु बन जाती है। वह आपको भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहाँ दर्द की पकड़ टूटती है, संतोषता की शुरुआत होती है। और जब साधक उस अंतिम सत्य तक पहुँच जाता है, तो वह मुस्कुरा उठता है, क्योंकि उसे दिखाई देता है कि जिस घटना के कारण वह वर्षों से पीड़ा में था, वही घटना उसकी चेतना के द्वार खोलने का कारण भी बनी। समापन में बस इतना कहूँगा, जिस पल आप समझ लेते हैं कि कोई भी घटना आपको गिराने नहीं, आपको जगाने आती है, उसी पल आपका पूरा जीवन बदल जाता है। धोखा वहीं ख़त्म हो जाता है जहाँ समझ का प्रकाश शुरू हो जाता है। और जहाँ समझ आती है, वहाँ दर्द अपनी शक्ति खो देता है। वहाँ से जो यात्रा शुरू होती है, वह वास्तविक जागरण है। अब किसी का आना किसी को बांध नहीं सकता, किसी का जाना आपको तोड़ नहीं सकता, किसी को बदलना आपको हिला नहीं सकता। आप अपने भीतर स्थापित हो जाते हैं। यही मुक्ति का, चेतना का उदय है, यही मनुष्य का असली जन्म है, यही इसी पूरी वाणी का सार है, यही समापन है।